इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के रिलेशन भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एशिया कप के अंदर हमने देखा कि दोनों टीमों ने एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाया इंडिया की तरफ से, तो फिर ये सीन काफी चल रहे थे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की तरफ से हर चीज के ऊपर बाइकआउट किया हुआ है कि पाकिस्तान की कोई चीज भी इंडिया के अंदर ना दिखाई जाए, ना उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन फिर भी इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर बोल पड़े हैं और बाबर आजम के बारे में ट्वीट करते हैं। जी हाँ, ऑफिशियली आपको बता रहा हूं कि विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट किया बाबर आजम के बारे में। क्योंकि आपको वो ट्वीट बताने से पहले ये बता दूं कि बाबर आजम ने अपनी कैरियर की ओडीआई के अंदर बात की तो 20 सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेंचुरियां लगा ली है, सबसे ज्यादा ओडीआई के अंदर सेंचुरी लगा ली है, पहले नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं। सईद अनवर ने इससे पहले 20 सेंचुरी बनाई थी और अब 20 सेंचुरी बाबर आजम ने लगा ली है। और ये बात करते चले 807 दिन के बाद, 807 डेज के बाद बाबर आजम ने ये सेंचुरी लगाई और 83 इनिंग के बाद ये बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई। तो क्या ही अमेजिंग सेंचुरी थी। तो इसके ऊपर इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता लिखते हैं, बाबर आजम फाइनली रीच 100 and it has been almost 25 month। ये करते हैं ट्वीट विक्रांत गुप्ता इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बाबर आजम के मुतालिक। जी हाँ, विक्रांत गुप्ता के ये ट्वीट के अल्फाज देखें तो विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि फाइनली बाबर आजम पहुंच चुके हैं 100 के ऊपर और इट हैज बीन ऑलमोस्ट 25 मंथ, तकरीबन 25 मंथ बाबर आजम को लग चुके हैं यहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम बात करें तो इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं। ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि बाबर आजम की तारीफ कर दी है विक्रांत गुप्ता ने, यहाँ ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा दिखा है। क्योंकि यहाँ कोई भी प्लेयर होता तो मैं यही बात करता कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के प्लेयर हो या फिर कोई और प्लेयर हो, जहाँ क्रिकेट तक बात है तो आप क्रिकेट तक रखें उन बातों को, तो आप क्रिकेट तक बात कह सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि एशिया कप के फाइनल के बाद इंडिया के स्पिनर जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, कुलदीप यादव ने पाकिस्तान टीम के बारे में कहा कि पाकिस्तान टीम अच्छी है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी दिखाई है और हमारा मुकाबला हुआ है। इससे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब इससे अगर हम कहें कि कुछ काफी जो इंडिया के इस वक्त हम बात करें सोशल मीडिया के ऊपर जो चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो सेंचुरी लगाई है बाबर आजम ने, वो अपने कैरियर की 20 सेंचुरी लगाई है 83 इनिंग के बाद। जब विराट कोहली ने 83 इनिंग के बाद सेंचुरी लगाई थी तो वो उनके कैरियर की 34-35 सेंचुरी थी। तो काफी डिफरेंस है, बाबर आजम को वहां तक पहुंचने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो इसे कहते हैं जेलसी। तो अगर किसी प्लेयर ने सेंचुरी लगा दी तो आप कहें कि बड़ी अच्छी बात है कि किसी इतने बड़े प्लेयर ने, बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई है और एक बड़े अच्छे खासे टाइम के बाद किसी प्लेयर ने सेंचुरी लगाई है, तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको कहना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहिए। जो उसके अंदर गुड थिंकिंग है, जो गुड उसके पास स्किल्स है, आप उसके ऊपर बात करें कि इतने अच्छे काफी टाइम के बाद जब इतना क्रिटिसिज्म किया गया इतने बड़े प्लेयर के ऊपर कि एक ऐसे प्लेयर को आप टीम से ड्रॉप कर दे, उसे टीम से निकाल दे और फिर भी उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई, और इतने टाइम के बाद परफॉर्मेंस करके दिखाना और फॉर्म में आना ये किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता। और इतने टाइम के बाद जब सेंचुरी लगाना तो ये एक बहुत बड़े टाइम के बाद ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अल्फाज होते हैं और जो कि हमने देखा कि विक्रांत गुप्ता ने बहुत जबरदस्त बात की। और हम बात जानते भी हैं कि इंडिया के अंदर इन चीजों को काफी गौर किया जाता है। इंडिया की कंट्री के अंदर जो कि आजकल माहौल चल रहा है, वो तो चाहती है कि पाकिस्तान की कोई बात ना हो जाए। पाकिस्तान वाले कोई बात करेंगे तो उसके ऊपर 100 गलतियां निकालने के लिए पहले ही इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खड़े होते हैं। तो इस वजह से ये बड़ी अप्रिशिएट करना होगा विक्रांत गुप्ता को कि विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम के बारे में ट्वीट किया और स्पेशली ट्वीट किया और फिर बात करते चले और किसी चीज का डर, खौफ, एक आजादी के तौर पे एक स्पेशली नजर आए। क्योंकि बात करें जो इंडिया के अंदर जो मीडिया स्पेशली चल रहा होता है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये कौन सा मीडिया चल रहा होता है। गोदी मीडिया कहे या गुद्दी मीडिया कहे, ये मीडिया चल रहा होता है। हर चीज किसकी सुनी जा रही होती है हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो इस वजह से ये जानना बड़ा जरूरी था कि विक्रांत गुप्ता जैसा बंदा बाबर आजम के बारे में कमेंट कर रहे हो और अप्रिशिएट कर रहा है और फिर इंडिया में बैठे इंडिया का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि मैसेज कर रहा है, ये बड़ा जरूरी था और ये आपको बताना बड़ा जरूरी था और आपको इसके बारे में रिपोर्ट देना बड़ा जरूरी था। कि तारीफ तो यही बनती है कि आपको दूसरे मुल्क से भी ट्वीट आई कि अप्रिशिएट करते हैं बाबर आजम की सेंचुरी को फाइनली रीच 20
25 मंथ के बाद सची जो बाबर आजम की आई। ये था विक्रांत गुप्ता का ट्वीट जो कि मैंने बताया, और फिर इसके अंदर काफी चीजें आपको क्लियर कर दी होगी। और ये बातें जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम काफी चीजों से दूर करते हैं और काफी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी होता है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।